एक मैं पेपर पढ़ रहा था, तो हिंदुस्तान जागरण ही था शायद। तो उसमें एक मुसलमान मौलवी जी के बारे में मालूम चलता है, जो उनका नाम है मौलाना मोहम्मद मारूक हुसैन, जो धनबाद के एक मस्जिद में रहते हैं, धनबाद की मस्जिद में, ठीक है। तो वो बोलते हैं, गलत कामों से बचने की प्रेरणा देता है रमजान का महीना। और मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा कि आप सबको भी बता दूं, थोड़ा जिसको नहीं पता है उसको भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, कि उसको भी मालूम चले। जैसे देखिएगा, आप समझिए यहाँ पे, तो इस्लाम धर्म की 5 बुनियादी चीजों में एक रमजान भी है, और इसकी खास अहमियत है हर समाज के रहने वाले इंसान के अंदर। और हर कोई रोजा को एक आदरणीय मानता है, पूजनीय मानता है, हमारे भाषा में तो यही बोलते हैं। और यह महीना जो है इस्लाम के सबसे पाक महीने में, सबसे शुभ महीने में इसका गिनती होता है, शुमार किया जाता है। और इसमें पूरे महीने अल्लाह की इबादत कर हम नेकी और सवाब की राह पर चलते हैं। साथ ही देखा जाए तो जिंदगी भर अच्छे काम करते रहने का संकल्प लेते हैं इस महीने में। यहाँ पर देखा जाए तो कुरान शरीफ में अल्लाह का हुक्म, कुरान शरीफ में, कुरान की किताब में, कुरान में अल्लाह का हुक्म है कि रमजान का रोजा हर बालिग स्त्री और पुरुष पर फर्ज है। मतलब हर स्त्री और पुरुष को करना चाहिए, जो बालक है, जो बालिग हो चुके हैं, उनको रोजा जरूर करना चाहिए, और उनका हक है रोजा करना। इस्लाम धर्म को मानते हो, पूजते हो, तो आप रोजा जरूर करना। आगे देखिए कि रमजान के रोजे को अरबी में सोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रमजान के महीने को सोम बोलते हैं। और हमारे महाभारत से लिया जाए तो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, और बाकी सब काम क्रिया अलग बात है। तो उन सबको जोड़कर रमजान का महीना का शुरुआत ही हुआ था। ये हमारा जो पूरा ये रामायण नहीं, महाभारत का युद्ध हुआ था ना, पूरा 18 दिन और 10 दिन जोड़कर जो पूरा अपना महाभारत का युद्ध के बारे में ही वर्णन किया गया है। आप क्लास 12 का किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। रोजा का महीना जो रमजान महीना है, रमजान महीना क्यों शुरुआत हुआ, किस लिए शुरुआत हुआ, चलिए आगे बताते हैं। कि इसका मतलब है रुकना। रोजा का मतलब है रुकना। रोजा यानी तमाम बुराइयों से परहेज करना। इसका मतलब है रुकना और तमाम बुराइयों से परहेज करना, उनसे अलग रहना। और सनातन और अन्य धर्मों में भी जैसे उपवास का महत्व होता है, सनातन धर्म में ले लो, किसी भी धर्म में ले लो, तो उपवास का एक महत्व होता है, ठीक है। तो उपवास का एक महत्व होता है, वैसे ही इस्लाम में रोजा का महत्व होता है, क्योंकि रोजा में भी तो उपवास होता है, तो इनका भी एक अलग महत्व है। देखा जाए तो इसी तरह यदि किसी जगह लोग किसी की बुराई कर रहे हैं, कहीं भी जो रोजा कर रहा है, समझो कि आपके सामने कोई किसी की बुराई कर रहा है, तो वहां पर बुराई सुनना नहीं है, आपको वहां से हट जाना है। तो बुराई कर रहे हैं तो जो रोजेदार लोग हैं, जो रोजा कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे स्थान पर खड़ा होना भी मना है, पाप है। और मुसलमान रोजा रखता है ताकि उसके दिल में भूखे व्यक्ति के प्रति हमदर्दी हमेशा बनी रहे, भूखे व्यक्ति के प्रति, उनके प्रति श्रद्धा रहे कि हमें उनको भी खिलाना है, उनके लिए भी काम करना है। रमजान शरीफ में, मतलब पूरा रमजान का महीना, हर नेकी के बदले सवाब, मतलब हमारे जो अल्लाह है, 70 गुना अधिक मिलने की बात यहाँ पर की गई है, कि अल्लाह हमें 70 गुना ज्यादा देगी, जितना हम रमजान के महीने में अपने आप से दूसरे की मदद करेंगे। रोजा झूठ, हिंसा, बुराई, रिश्वत तथा अन्य तमाम के गलत कामों से बचने की प्रेरणा देता है। रोजा हमें प्रेरणा देता है कि हम हिंसा से बचे, झूठ बोलने से बचे, बुराइयों से बचे, रिश्वत देने से बचे, और अन्य तमाम गलत कामों से हम बचे। ये हमें शिक्षा कौन देता है? ये शिक्षा हमें रमजान का महीना देता है। खास करके मुसलमानों को कुरान की किताब पढ़ना चाहिए।
हिंदुओं को भागवत गीता की किताब पढ़ना चाहिए। भागवत गीता का किताब पढ़ोगे, रामचरित्र मानस पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, आप बहुत सारे ग्रंथ पढ़ोगे तो आपका मार्गदर्शन होगा, आप सीखोगे, आप समझोगे, आप जिंदगी में एक नया करने का हुजूम होगा आपके अंदर में, नया करने का आपके अंदर जुनून पैदा होगा। और अगर नया जुनून पैदा हो गया, एक कहावत है कि धर्म के मार्ग पर चलकर ही अपना भारत विश्व गुरु बनेगा। हमारा भारत विश्व गुरु था, है, रहेगा, लेकिन हमको बनाए रखना है तो धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा और हर घर में इंसानियत पैदा करना पड़ेगा। जन्म हर घर में बच्चा जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत किसी एक घर में ही जन्म लेती है। तो हमें हर घर में इंसानियत को पैदा करना है। और ये प्रण ले लो, ये विश्वास अपने आप पर जता लो कि हम हर घर में इंसानियत को पैदा करके दिखाएंगे, हर घर में एक अच्छा इंसान पैदा करेंगे, हर घर में एक सतयुग कुल के, त्रेता कुल के एक राम को पैदा जरूर करेंगे। तो जब हर घर में राम होंगे, जब हर घर में मौलाना आजाद होंगे, जब हर घर में पैगंबर मोहम्मद जैसे आदमी होंगे, तो घर स्वर्ग हो जाएगा, घर स्वर्ग हो जाएगा, घर जन्नत हो जाएगा। तो जन्नत बनाना है घर को स्वर्ग बनाना है, तो अपने आप को आग के भट्टी में झोंकना पड़ेगा। और अपने आप को आग के भट्टी में आप झोंक दिए तो आपके देश को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। लेकिन जो स्ट्रक्चर पहले तोड़ दिया गया है उसका निर्माण हो, अच्छी बात है, करना चाहिए। चलिए छोड़िए यहाँ पे उसकी बात।